हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, और आज की क्लास में बेटा हम सिर्फ डाउट्स के बारे में बेटा बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे हैं, तो बेटा उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद बेटा अगर समय बचा तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट भी बेटा आज की क्लास में करवाएंगे। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के पहले हम डाउट्स कवर करते हैं। लो बेटा, सबसे पहला डाउट ये आया, ये आई थिंक साहिल ने भेजा था मेरे पास, और देखिए क्या कहता है। इसमें बेटा कह रहा है फादर विद 8 चिल्ड्रन। एक फादर के बेटा 8 चिल्ड्रन हैं वो, और वो अपने बच्चों को जू दिखाने के लिए लेके जाना चाहता है। हाँ जी बेटा, और एक टाइम पे वो कितने बच्चों को जू लेके जाएगा? 3। और साथ में कंडीशन क्या लगाई हुई है कि उसने जब दूसरी बार वो 3 बच्चे लेके जाएगा तो रिपीट नहीं होने चाहिए, हर बार 3 बच्चे बेटा डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों सेम नहीं होने चाहिए। एक बेटा कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकते हैं, बट तीनों के तीनों कॉमन नहीं होने चाहिए। और क्या कहता है, हाउ ऑफन विल ही गो, कहता है फादर को कितनी बार जाना पड़ेगा और एक बच्चे का नंबर कितनी बार पड़ेगा। देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है बट इजी है। लो बेटा, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस सम का बेटा एक छोटा रूप ले लेता हूँ। ठीक है, इस सम का बेटा एक छोटा रूप लेते हैं। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक फादर के बेटा कितने चिल्ड्रन हैं, सपोज कीजिए 4 चिल्ड्रन हैं। मैंने 8 की बजाय बेटा हाफ कर दिए। ठीक है बेटा, इनके नाम मैंने रख दिए ABCD, या आपने रखने हैं बेटा अंकु, बंकु, कंकु और डंकु। ठीक है बेटा, A से अंकु, B से बंकु, C से कंकु और D से डंकु। ये बेटा मैंने नाम रख दिए। और मान लीजिए फादर को एक टाइम पे इन 4 बच्चों में से बेटा जू में कितनों को लेके जाना है? सपोज कीजिए 3 को लेके जाना है। ठीक है जी, तो उस केस में देखो कितने कम्बिनेशन बनेंगे। देखो, पहला तो बेटा ये बनेगा ABC को फादर ले जाए। अब नेक्स्ट टाइम ABC को रिपीट नहीं करना, तीनों कॉमन नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं। चलो ABD, ये बेटा हो सकता है। एक बेटा ये भी हो सकता है ACD, एक बेटा ये हो सकता है BCD। यही बेटा 4 बनेंगे, ABC, ABD, ACD एंड BCD। तो यहाँ पे बेटा मेरे को एक बात बताओ, जब 4 कम्बिनेशन बनेंगे टोटल, और फादर को हर बार बच्चों के साथ कंपनी करनी है, तो फादर का बेटा नंबर कितनी बार पड़ेगा? फादर विल गो 4 टाइम्स। फादर बेटा उतनी बार जाएगा जितने कम्बिनेशन बनेंगे 3-3 बच्चों के, यानी कि 4C3। 4C3 का मतलब बेटा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 आ जाएगा। तो जितने बेटा कम्बिनेशन बनेंगे, 4 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए, तो जितने बच्चों के कम्बिनेशन बनेंगे उतनी बार फादर को जाना पड़ेगा। क्लियर है? और एक बच्चे का नंबर कितनी बार पड़ा? देखो, अगर मैं बात करूं इन चारों में, ए बेटा कितनी बार जा रहा है? ए यहाँ पर अंकु जो है, अंकु का नंबर कितनी बार पड़ा? 3 बार। बंकु का नंबर भी बेटा 3 बार पड़ा, देख लो आप इनमें। कंकु का नंबर भी बेटा 3 बार, और डंकु का नंबर भी बेटा 3 बार। ठीक है जी, सभी बच्चे 3-3 बार जू देख कर आए हैं। फादर तो बेटा टोटल कितनी बार गया? 4 बार। और एक बच्चे का नंबर कितनी बार पड़ा? 3 बार। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर एक आंसर बेटा मेरा ये आ गया, ईच चाइल्ड विल गो 3 टाइम्स। एक बच्चे का नंबर बेटा 3 बार पड़ेगा। फादर को तो 4 बार जाना पड़ेगा, और बच्चा बेटा कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब ये सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकलेगा? फर्स्ट का तो मैंने बता दिया 4C3 करके, ईच चाइल्ड विल गो को मैं कम्बिनेशन से कैसे निकालूंगा, अब उसकी बात करते हैं। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आप ये मान लीजिए, बेटा वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड।
एक पर्टिकुलर चाइल्ड ऐसा है जिसको लेना ही लेना है, आप ये मान के करो। मान लीजिए मुझे ऐसे कम्बिनेशन में चाहिए जिसमें बंकू को बी को लेना ही लेना है, या किसी भी को भी बेटा मान लो, तो मैंने बी को मान लिया, बंकू को लेना ही लेना है मुझे। अब बंकू को लेना ही लेना है और फादर ने बेटा 4 में से कितने बच्चे एक टाइम पे लेके जाने हैं? 3। अब ये देखो 4 में से बेटा बंकू को तो हमने सेलेक्ट कर ही रखा है, बंकू को तो मैंने अलग से खड़ा कर दिया, भाई तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा ही। इसका मतलब फादर को टोटल बच्चे कितने लेके जाने थे? 3। 3 में से एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब कितने चाहिए? 2। और बचे कितने बेटा रिमेनिंग? 3। 3 जो चिल्ड्रन है उन 3 में से बेटा कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को। तो 3C2। और बंकू को तो हमने ले लिया, तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो ये बेटा 3 वेज आ जाएंगे। इसका मतलब एक बच्चे का नंबर 3 बार पड़ेगा। फादर तो बेटा 4 बार जाएगा और एक बच्चे का नंबर 3 बार। अब बेटा इस सम पे आ जाइए, जो हमारा सम था, जो आपने प्रॉब्लम में पूछा था। अब देखिए, आई थिंक अब हो जाना चाहिए, बट फिर भी बेटा मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक फादर के बेटा 8 चिल्ड्रन हैं। लो जी बेटा, मैंने उनके नाम रख दिए। लो बेटा, ये 8 चिल्ड्रन है। एक टाइम पे बेटा कितनों को जू लेके जाना है? 3 को। यानी कि इन 8 बच्चों में से कितने का सिलेक्शन करना है? 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 8। हाँ जी बेटा, तो 8C3, 8C3 को बेटा शॉर्टकट मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं, तो 56 बेटा आएगा। 56 कम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? फादर विल गो, 8 बच्चों में से बेटा 3 बच्चे सेलेक्ट करने, तो 56 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 56 के 56 केसेस में फादर को साथ में जाना है, तो फादर विल गो 56 टाइम्स टू द जू। अब बेटा पूछा है कि एक बच्चे का नंबर कितनी बार पड़ेगा? एक बच्चा बेटा हम किसी को भी ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने बी को ले लिया, तो बी को शामिल करना ही करना है। लेट वन पर्टिकुलर चाइल्ड बी इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। कोई भी ले सकते हो बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है आपने बी को लेना है, सभी का आंसर सेम आएगा, चाहे बी को ले लो चाहे ए को ले लो। हाँ जी बेटा, एक पर्टिकुलर चाइल्ड को लेना ही लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब फादर को बेटा कितने चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं? एक तो पहले से ही सिलेक्ट कर लिया, बी, बी को तो लेना ही लेना है। तो इसका मतलब फादर के 8 चिल्ड्रन थे, 8 में से बेटा अब रह गए 7, और 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। नाउ द फादर हैज़ टू सेलेक्ट, फादर को बेटा कितने सेलेक्ट करने हैं बताओ? हाँ जी बेटा, 2 स्टूडेंट, 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 7, तो 7C2। तो 7C2 को बेटा अगर हम करेंगे तो 21 आएगा। इसका मतलब एक बच्चे का नंबर 21 बार पड़ेगा। फादर तो जाएगा 56 बार, और एक बच्चे का नंबर बेटा 21 बार पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी चिल्ड्रन हो, चाहे बी हो चाहे ए हो, कोई भी। बताइए बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ जी, देखो बेटा, ये सम आई थिंक बेटा विकास ने पूछा है, 6th एंड 7th। तो चलिए, इसमें से बेटा 6 के 2 पार्ट हैं, इनमें से मैं एक करवाऊंगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। कोई सा भी बेटा ले लीजिए, मैंने 6 का फर्स्ट ले लिया। लो बेटा, इसमें रेशियो गिवन है आपको, n+1 CR+1 इज टू NCR इज टू n-1 CR इज इक्वल टू 11 इज टू 6 इज टू 3। देखो बेटा, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से आपको n और r की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n+1 CR+1 इज टू NCR इज इक्वल टू 11 इज टू 6। और एक तरफ बेटा ये लिख लो, NCR, एक बार सेकंड और थर्ड टर्म को ले लो। पहले मैंने लिया टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, अब बेटा मैं ले रहा हूँ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। लो बेटा,
तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, n+1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, और n+1 में से बेटा ये माइनस करेंगे, ये बेटा ऐसे ही बेटा यहाँ लगा दो n फैक्टोरियल, लो बेटा इज इक्वल टू 11:6। अब यहाँ पे ये देखिए n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बेटा कौन सा बड़ा है? n+1 बड़ा है, जो बड़ा हो उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए। तो n+1 में से बेटा एक कम करेंगे n फैक्टोरियल, ऐसे ही बेटा r+1 फैक्टोरियल में से एक कम करो, r+1 एक कम करेंगे, ये बेटा कैंसिल ही हो गया, देखो n-r से n-r, ये बेटा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11:6। अब बेटा ये देखिए r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल भी गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी गया, तो बचा क्या बेटा? n+1 अपॉन r+1 इज टू 1, इज टू 1 का मतलब डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 11/6। तो इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 6n + 6 इज इक्वल टू 11r + 11। तो इसको बेटा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6n - 11r इज इक्वल टू 5। ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। बताइए अब बेटा क्या करना है? यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड टर्म को मैंने लिया, हाँ जी बेटा, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म को बेटा जब लेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे भी बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे भी बेटा कम्बिनेशन का फॉर्मूला n-1 r-1, और n-1 में से बेटा r-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-r आएगा जी, और ये बेटा 6:3। फिर से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, n-r से n-r। अब ये देखिए ये n है, ये n-1 है, तो इन दोनों में बेटा ग्रेटर नंबर n है, तो n को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? n-1, और नीचे बेटा r है, r फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सेकेंड टर्म बेटा एज इट इज, और राइट साइड 6:3। ये बेटा हमारा कैंसिल हो रहा है, n-1 से n-1 कैंसिल, तो n/r आ गया बेटा, n/r इज इक्वल टू 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर लेंगे तो ये आएगा 3n इज इक्वल टू 6r। n की वैल्यू बेटा 2r आ जाएगी, n की वैल्यू 2r, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब बेटा क्या करना है, n की वैल्यू जो 2r आई है उसे बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो n की वैल्यू बेटा 2r रखिए यहाँ, 2r इंटू 6 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू बेटा आ गई 5, और r की वैल्यू भाई बेटा 5 यहाँ रख दीजिए, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, n की वैल्यू बेटा हो जाएगी 10। बताइए क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको सेकेंड पार्ट भी कर लेना है, जिस तरीके से बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट होगा। चलिए बेटा अब लेते हैं 7th सम। हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में बेटा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7th में NCR+1 इनका डिवीजन रेशियो दिया हुआ है 1/2, और ये है NCR+1 डिवाइडेड बाय NCR+2 इज इक्वल टू 2/2। लो बेटा पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, NCR ओवर NCR+1 इज इक्वल टू 1/2। इसको बेटा सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n-r। ठीक ऐसे ही बेटा इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए अपॉन में, तो बेटा मैं इसको अपॉन में कोई चीज़ हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ r+1 n-r-1 और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये बेटा आएगा, और राइट साइड में 1/2। ये बेटा कैंसिल हो गया हमारा। r+1 फैक्टोरियल को बेटा लिखिए r+1, एक बेटा कम कर दीजिए r फैक्टोरियल, ऐसे ही बेटा ये r फैक्टोरियल
और n माइनस आर फैक्टोरियल को लिखिए n माइनस आर, एक बेटा कम कर दो n माइनस आर माइनस वन और इज इक्वल टू 1/2। तो ये बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2r प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस आर। हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा n माइनस 3r इज इक्वल टू 2। ये बेटा इक्वेशन बन जाएगी, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटा। अब ले लेते हैं इसे सेकंड इक्वेशन को, एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस टू इज इक्वल टू 2/3। तो इसे बेटा जब हम सिंपलीफाई करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल r प्लस वन एंड n माइनस आर माइनस वन। ऐसे ही बेटा जो नीचे है एन सी आर प्लस टू, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे r प्लस टू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। लो बेटा ये हो गया, ये बेटा कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद r प्लस टू फैक्टोरियल को बेटा ये लिखिए r प्लस टू, r प्लस वन और r प्लस टू में बेटा ग्रेटर नंबर r प्लस टू है, तो r प्लस टू और एक कम करेंगे बेटा r प्लस वन। और अगर बेटा मैं इन दोनों की बात करूं n माइनस आर माइनस वन और n माइनस आर माइनस टू में, इसमें बेटा ये बड़ा है, जो ग्रेटर हो बेटा उसको सिंपलीफाई करना है। देखिए ये n माइनस आर माइनस वन है, इसको बेटा रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय वन, तो ये n माइनस आर माइनस टू आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ये टर्म कैंसिल हो गई जी और ये भी टर्म बेटा कैंसिल हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 2r माइनस 2। तो इसको बेटा सिंपलीफाई कर लीजिए, ये बेटा 2n माइनस 5r इज इक्वल टू 8। लो बेटा अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि n वाली टर्म सेम बन जाए। तो 2n माइनस 6r इज इक्वल टू 4। लो बेटा कर दीजिए इसे फटाफट से, माइनस प्लस और माइनस, ये बेटा कैंसिल, r की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी और r की वैल्यू बेटा 4 यहाँ पुट करोगे तो n की वैल्यू बेटा आ जाएगी 14। लो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 14 एंड r इज इक्वल टू 4। हाँ जी बेटा बताइए। लो बेटा ये भी सम क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बेटा एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक बेटा ये डाउट आया था मेरे पास, आई थिंक ये आपकी क्लास से गरिमा ने भेजा है। इस सम को बेटा करने से पहले मैं एक रिज़ल्ट आपको बताता हूँ जो रह गया था बाय चांस। चलिए देखिए पहले उसको, एन इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट, ये बेटा कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी थी जो रह गई है, तो बेटा इसको वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। जब प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई थी, आई थिंक मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, तो इसको बेटा 5th नंबर कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी बेटा ये है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर। ये बेटा हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ जी एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को पहले तो बेटा प्रूव करेंगे कि प्रूव कैसे करना है, फिर इसको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले बेटा इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए बेटा मैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, LHS मैंने ले ली, NCR और NCR माइनस वन। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, NCR को बेटा आप ये लिख लीजिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, और इसे बेटा लिख लीजिए n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये देखो बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारा n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो और नीचे बेटा
ये देखो, चलो कॉमन बाद में लेते हैं, पहले आर फैक्टोरियल को बेटा मैंने ये लिख लिया आर इंटू और एन माइनस आर को बेटा एज इट इज, और सेकेंड टर्म बेटा ये भी एज इट इज। सेकेंड टर्म में एन माइनस आर प्लस वन को बेटा ये लिख लो एन माइनस आर प्लस वन, एक बेटा कम करेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बेटा देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो बेटा ये टर्म सेम है, आर माइनस वन भी सेम है और एन माइनस आर, तो तीन टर्म बेटा कॉमन आ रही है। तीनों की तीनों टर्म्स बेटा जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर बेटा क्या बचेगा, वन बाय आर और वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। बताइए अब बेटा क्या करना है, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन एंड एन माइनस आर, इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लीजिए आर और एन माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पर बेटा एलसीएम लेके लो बेटा ये आ, उसके बाद बेटा ये कैंसिल हो जाएगा आर से, तो क्या बचा बेटा देखिए, एक तो आ गया हमारा एन प्लस वन, एन प्लस वन बेटा बच गया ऊपर इंटू एन फैक्टोरियल, और नीचे बेटा क्या बचा, नीचे बचा जी एक तो आर, चार टर्म बेटा है, एक आर माइनस वन फैक्टोरियल, एक बेटा एन माइनस आर प्लस वन और एक बेटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये चार टर्म बेटा बच गई। अब ध्यान से देखिए ऊपर एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल है। बेटा मुझे एक बात बताओ, 10 इंटू नाइन फैक्टोरियल क्या होता है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए 10 फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, आर इंटू आर माइनस वन बेटा क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन, और एन माइनस आर में भी कितने का गैप है, वन का गैप है, तो इसे बेटा हम लिख देंगे एन माइनस आर प्लस। बताइए ये बेटा हमारी राइट साइड आ गई, राइट साइड हमारी ये थी देखो एन प्लस वन सी आर, अगर मैं एन प्लस वन सी आर पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बेटा यही बनेगा, देखो ये हमारी राइट साइड। तो बिल्कुल बेटा इजी सम है, ठीक है। अब इस सम को आपने इस रिजल्ट को यूज कैसे करना है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे बेटा आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 5C4 प्लस 5C3, इन दोनों का सम करना है। अब ये देखो ध्यान से, ये इसको ये यहाँ बेटा आर था, यहाँ आर माइनस वन है, एक कम है, तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, ये 4 है और 4 में से एक गया 3 आएगा, तो 5C4 प्लस 5C3, तो राइट साइड क्या कहती है, n प्लस वन, n में वन ऐड कर दो, यानी कि 5 में वन ऐड कर दो, 5 प्लस वन CR, नीचे बेटा r और r माइनस वन में से जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है r, तो वो लेना है, तो यहाँ 4 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 4 है, तो ये बेटा 6C4 बनेगा। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो एक मैं और ले रहा हूँ दोबारा से आपको समझाने के लिए, मान लीजिए 9C5 है और 9C6 है, इन दोनों का सम करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक तो नीचे ऊपर वाला सेम होना चाहिए नंबर, और नीचे वाले दोनों उनमें वन का डिफरेंस होना चाहिए, तो आप सीधा क्या करोगे, ऊपर वाले में तो वन ऐड कर दो 10, और नीचे वाले में बेटा जो ग्रेटर होना वो ले लेना, 5 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, बस ऊपर वाले में वन ऐड कर दो और नीचे वाले में, बट कंडीशन ये है ये दोनों सेम होने चाहिए और नीचे वाले दोनों में वन का गैप होना चाहिए, तब आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा एक सम करके देखते हैं हम, लो जी। हाँ जी बेटा ये सम ले लेते हैं जो गरिमा ने पूछा है जी, इस सम को लेते हैं, देखिए कैसे करें। हाँ जी बेटा देखिए, अब बात करते हैं जो गरिमा ने सम पूछा है उसकी बेटा मैंने LHS ले, तो बेटा देखिए इस सम को कैसे करना है। सबसे पहली बात बेटा मुझे एक बताओ, 2x को क्या मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, अगर कहीं पे मेरे को 2x दिया हुआ है तो मैं उसको x प्लस एक्स लिख सकता हूँ या नहीं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लो बेटा आपके कहने पे मैंने क्या किया, ये ट्वाइस NCR माइनस वन था, इसके दो पार्ट बना दिए,
आपने ही मुझे कहा है कि सर लिख सकते हैं 2x को x प्लस, तो ये 2 और ये सारा x है, तो 2x को मैंने क्या लिख लिया, x प्लस एक्स। अब बेटा क्या करो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे ब्रैकेट लगा दो, लगा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 5 + 7 हो, तो क्या मैं उसको ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे वही रिजल्ट अप्लाई होगा जो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट सिखाया। क्या सिखाया अभी बेटा, मैंने एक रिजल्ट बताया, NCR और NCR-1 n+1 CR के इक्वल होता है। ये रिजल्ट बेटा मैंने बताया आपको। इसमें क्या है, ऊपर वाली दोनों टर्म सेम और नीचे वाले में दोनों में 1 का गैप। यहाँ पे देखो ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वालों में 1 का गैप, ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वाले दोनों में 1 का गैप है। तो करना कैसे है, ऊपर वाले में तो बेटा 1 ऐड कर दो, ऊपर वाले में 1 ऐड, और नीचे वाले में R और R-1 में जो बड़ा हो वो ले लो। फिर बेटा ये देखो, इसमें ऊपर वाले में तो 1 ऐड कर दो और नीचे R-1 और R-2 में कौन सा बड़ा है, R-1 बड़ा, वो ले लो, बस हो गया। और साइड में बेटा लिखना पड़ेगा ये कैसे आया, ये दोनों, ये यूजिंग, ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट। अब फिर से बेटा यही रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, फिर से देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाले दोनों तो सेम बन गए, ये देखो n+1 और ऊपर वाले दोनों सेम है और नीचे वाले दोनों में 1 का डिफरेंस है। जब ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वाले दोनों में 1 का डिफरेंस हो तो आप क्या करोगे, एक तो बेटा ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, लो ऐड कर दिया, 1 n+1 और नीचे वाले में बेटा ग्रेटर देख लो, ग्रेटर कौन सा है, R और R-1 में से R है, तो ये बेटा फाइनली क्या बन गया, n+2CR। ये बेटा हमारी RHS है। इस तरीके से बेटा आप प्रूव करोगे, ये रिजल्ट यूज करना है। क्लियर है, बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, एक सम बेटा और करते हैं। देखिए एक क्लास के अंदर बेटा 15 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट बेटा सिलेक्ट करने हैं फॉर ए पार्टी। एक बेटा पार्टी होनी है स्कूल के अंदर, उस पार्टी के लिए 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है 15 में से। और 3 स्टूडेंट बेटा ऐसे हैं, चुन्नू, मुन्नू और रुन्नू। ये बेटा 3 फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड हैं। ये कहते हैं कि हम या तो पार्टी में तीनों आएंगे या बेटा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया या तो हम तीनों पार्टी ज्वाइन करेंगे या तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि फास्ट फ्रेंड है। ठीक है, इस तरह के सर्कल बेटा आपके भी होंगे। चलिए, तो यहाँ पर मुझे बताना है कितने तरीकों से सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ बेटा 2 केसेस बन सकते हैं। मुझे बताना है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। केस वन बेटा ये बनेगा, चुन्नू, मुन्नू और रुन्नू ज्वाइन द पार्टी। हाँ जी बेटा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, वो आने के लिए तैयार है। या फिर बेटा दूसरा केस क्या हो सकता है, और केस नंबर 2 बेटा क्या हो सकता है, चुन्नू, मुन्नू एंड रुन्नू रिफ्यूज टू ज्वाइन द पार्टी। उन्होंने मना कर दिया जी, हम पार्टी में नहीं आएंगे। तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं। अगर चुन्नू, मुन्नू, रुन्नू तीनों पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या है, एग्रीड है, तो कितने वेज बन सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए, हमें बेटा 15 में से 10 लेने थे और 3 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एक तरह से ये कह लीजिए 3 सेलेक्टेड है, क्योंकि कंडीशन यही थी कि वो तीनों के तीनों या तो आएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। तो पहला केस लिया कि वो तीनों अगर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे 15 में से बेटा कितनों का सिलेक्शन करना था, 10 का। अब बेटा कितने में से कितने का करना है बताओ। अब बेटा सिलेक्शन करना पड़ेगा, 15 में से 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि 12 रह गए। और हमें 10 सेलेक्ट करने थे, 10 में से 3 हमारे पास आ गए, तो अब हमें 12 में से 7 लेने हैं, यानी कि सिलेक्शन करने के बेस बेटा क्या बनेंगे, 12C7। क्योंकि बेटा 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। अगर मैं इन तीनों के सिलेक्शन की बात करूं तो 3C3, तो ये तो बेटा 1 ही हो गया। 3C3 की वैल्यू निकालोगे 1। करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 3C3 बेटा दिखा दो, बाकी कोई मतलब नहीं है इसको दिखाने का।
दिखाना चाहो तो दिखा देंगे, कोई गलती भी नहीं है इसमें। तो 12C7 इंटू 3C3 इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा। एक तो ये। अब आ जाओ दूसरा केस क्या है, चुन्नू मुन्नू रुन्नू तीनों ने मना कर दिया कि हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर तीनों बेटा पार्टी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, इसका मतलब 15 में से 10 का सिलेक्शन करना था। 15 में से बेटा 10 का सिलेक्शन करना था, 3 ने मना कर दिया हम आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब बेटा अब 15 में से 3 तो बेटा मना कर गए, तो 12, और सेलेक्ट हमने 10 ही करने हैं, पार्टी के लिए तो 10 बच्चे चाहिए, तो 12C10। हाँ जी बेटा 10 में से, हाँ जी बेटा 10 के 10 हमें सेलेक्ट करने हैं पार्टी के लिए, तो 12C10 इसको बेटा सोल्व कर लेंगे और एक इसको सोल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, केस 1 और केस 2 दोनों को बेटा ऐड कर दो बस। फर्स्ट केस का आंसर 12C7 प्लस 12C10, इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? तो चलिए बेटा आज के सारे डाउट्स हमने कवर अप कर लिए हैं, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। चलिए।